हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आए सत्संग मेला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा शारदीय नवरात्र अनुष्ठान के अंतर्गत माँ भगवती की अर्चना, पूजन, स्तवन, वंदन, उनके श्री चरण आश्रय में आज सप्तम दिवस की कथा माँ कालरात्रि के स्वरूप में हमारे मध्य में विराजमान भगवती की ऐसी कृपा व अनुग्रह हम सभी पर अनुग्रहित है। आए कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। कालरात्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्यश्रयतां प्रयान्ति।
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवीर् सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय गणाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परम मंगल दिव्य अनुष्ठान देवादिदेव महादेव श्री महामृत्युंजय महादेव के श्री चरण आश्रय में माँ भगवती जगत जननी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, कालरात्रि स्वरूपा जगदम्बा भगवती श्री पाद्य चरण कमल में प्रणत होते हुए, नमन करते हुए अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरां। पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी के श्री चरण आश्रय में नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय साइन वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण आश्रय में प्रणत होते हुए समुपस्थित ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन चराचर में व्याप्त चिन्मय शक्ति तत्व को प्रणाम करते हुए प्रसार और संचार के माध्यम से कथा श्रवण में हमारे पूज्यवर, मान्यवर, भगवत कथानुरागी, प्रेमी, पुराण प्रेमी, ऐसे सभी महानुभाव को मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो नवरात्रि में विशेष नव दिवस की कथाओं में, जहाँ पर पंचम स्कंद की कथा में अथ चतुर्थोध्याय इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना और बृहस्पति द्वारा जय पराजय में देव की प्रधानता बतलाना। माँ भगवती की आराधना में नारायण जहाँ स्वरूप, नारायण की स्वरूप नारायणी की कथा में उन सब देव गुरु जो बृहस्पति हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, वो अपने अपने देवासुर संग्राम के संबंध में अपने गुरुओं के सानिध्य में जाकर के मार्गदर्शन लेते हैं अथवा उनसे अपना ही पथ प्रदर्शित करके अपनी विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती के चरण आश्रय में उपाय मिलता है। और आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हम भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश।
वर दे 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 जय माँ वर दे वर दे। तू प्रकाशिनी तू प्रकाशिनी अज्ञान भंजनी वर दे वर दे वर दे वर दे माँ। जय माँ जय माँ जय माँ वर दे वर दे वर दे माँ। भवतारिणी भयहारिणी हे माँ तू प्रकाशिनी वर दे वर दे वर दे वर दे माँ। वर दे वर दे वर दे वर दे माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। काली तू सरस्वती तू तू ही लक्ष्मी है। काली तू सरस्वती तू ही लक्ष्मी माँ है। वर दे वर दे वर दे माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। विवेक विद्या दायिनी माँ तू है हंस वाहिनी माँ। विवेक विद्या दायिनी माँ तू है हंस वाहिनी माँ। वर दे वर दे वर दे माँ। जय माँ जय माँ जय माँ। महामाया योग माया आद्य शक्ति महाशक्ति। महामाया योग माया आद्य शक्ति महाशक्ति। वर दे वर दे वर दे माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बोलिए आदि शक्ति जगदम्ब मात की जय। नारायण पुरुषोत्तम भगवान की जय। महामृत्युंजय महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणी मात की जय। मात शक्ति जगदम्ब मात की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज तो बहुत प्यारे लग रहे, नजर ना लग जाए कन्हैया का। इसमें बहुत सुंदर एक भजन है और आप लोग गाते भी हैं इसको। किसने किया श्रृंगार सांवरे, आप लोग गाते हैं। आए कथा में प्रवेश करेंगे।
इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय में देव की प्रधानता बतलाना। यहाँ पर जो संवाद है व्यास जी और राजा जन्मेजय के मध्य में चल रहा है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं की बुलाकर ये बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया। यहाँ कथा चल रही है महिषासुर वध की। कल की जो कथा आप लोगों ने श्रवण किया है वो महिषासुर की जन्म की, कैसे जन्म हुआ और उसने तप में किस वरदान की प्राप्ति की है। यहाँ पर जो चूँकि महिषासुर सकल भूमंडल पर विजय प्राप्त करके अत्याचार, अनाचार, दुराचार आदि से प्रजा त्रस्त हो गई, तब यहाँ देवताओं ने अपने अपने गुरुओं से परामर्श किया। यद्यपि दैत्यों ने भी अपने गुरुओं से परामर्श करना चाहा, क्योंकि देवासुर संग्राम में जहाँ एक और देव होंगे वहाँ असुर होंगे। उसमें जब युद्ध होगा तो एक विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए दोनों पक्ष मार्गदर्शन के लिए अपने गुरुओं के पास जाते हैं। यहाँ पर इंद्र चूँकि देवताओं के अधिपति होने के नाते स्वर्ग के अधिपति हैं, इसके लिए वो बृहस्पति देव अपने गुरुदेव के पास जा कर के महिषासुर की जो उस याचना लेकर जाते हैं, चूँकि महिषासुर से उनको संग्राम करने के लिए। यहाँ पर व्यास जी कथा सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को, कह रहे हैं कि हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज भी यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं, वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। वे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहाँ पहुँचते ही वो दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक के आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र ही आ पहुँचेंगे। हे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। और ऐसा कहकर दुष्टात्मा दानव महिषासुर का ये वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमीशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो देव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतः बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। संधि का अर्थ है हम बीच के जो समझौता। और इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। सर्वप्रथम शीघ्रगामी और सुगमता से प्रवेश करने में 10 गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाएं। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भली भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली
भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं, उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भली बात विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। अतः नीति का हमें पालन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों को जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को अब तैयारी में लगने के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात मंत्रविदों से श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने इंद्र से कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंबन हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रणाविद हैं, अतः इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि यह वचन सुनकर अपने मन में भली बात सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे। गुरुदेव बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत ही जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर साहस धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है। बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। हे सत्कृतो, होनी होकर रहती है, ऐसे समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, ये जानते हुए भी योगाध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। उद्यमशील का अर्थ है हमें निरंतर श्रम में रहना चाहिए, परिश्रम में रहना चाहिए। हम अपने ये नहीं कि हम अपने निहत्ते हो जाए, या निरंतर उस कार्य में लगे रहना चाहिए, रहना चाहिए, उद्यमशील। मनुष्य को अपने सामर्थ्यानुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए, सुख मिले अथवा ना मिले। इस देवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नतापूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर ही यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि ना सेना में से है, ना मंत्र से है, ना मंत्रणा से है, ना रथ से है, ना तो आयुध से ही मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है और बलहीन सुखोपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है और बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है, वीर पराजित हो जाता है। हे स्वरादीप, ये समस्त जगत ही देव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो निरे कौन है, मूर्ख ही हैं। भाग्य भी तभी बनेगा जब हमारा उद्योग होगा, हमारा परिश्रम होगा, हमारा श्रम होगा, हम जब लगे रहेंगे। भाई भाग्य, ये कर्म की रेखाएं या ये जन्म कुंडली, ये तो सब बनती बिगड़ती रहती हैं। हम कुछ ना करें, हम किसके भरोसे बैठे रहें। कर्म करना चाहिए ना। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा।
और कर्म देखा जाए तो निरंतर प्रकृति के द्वारा हमारे स्वयं हो भी रहा है। और हमको अगर ये स्थूल रूप से जो हमें अपने लिए उद्योग करना, अर्थात अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जहाँ जो खड़ा है, जहाँ जिस स्थिति में है, वहाँ उसको अपना परिश्रम उद्योग करना चाहिए। ये गुरु बृहस्पति बता रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहना कि भाग्य करेगा, भाग्य कुछ नहीं करेगा। भाग्य तब करेगा जब मेरा उद्योग होगा, जब मेरा परिश्रम होगा, तब भाग्य भी साथ चलेगा। और जब मेरा परिश्रम नहीं होगा तो भाग्य भी वहीं छूट जाएगा। अब ये कितनी बड़ी मिथ्या है कि लोग कहें, अब मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ा सा अधिक कुछ बोलना चाह रही हूँ, मैं जिस विषय पे उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं जो कहना चाह रही कि लोग जैसे ये कहें कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे, वो एक अलग वस्तु स्थिति है, वो एक अलग स्थिति है। परंतु क्या हम उद्योग ना करें, हम अपने कार्य के प्रति आगे ना बढ़ें? आगे का बढ़ने का अर्थ ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में हैं, हमें वहाँ तो अपना कार्य करना ही है। भोजन की व्यवस्था में देख लीजिए, भोजन को आप बहुत कच्चा राशन आपका रखा रहे, रॉ मटेरियल आपका रखा रहे, परंतु आपको जाकर ही बनाना पड़ेगा रसोई में, और उसके बाद भी आपके मुख में नहीं आएगा, उसको भी उद्यम करना पड़ेगा आपको अपने। हाँ, तो उद्यमशील, यहाँ पे उद्यमता बता रहे हैं। और देखो, ऋषभ देव भगवान ने भी अपने पुत्रों को यही शिक्षा दी थी, उद्यम, कि हमको उद्यमी बनना है और उद्यम के साथ भाग्य चलेगा। और भाग्य के निरे कोरे भाग्य के भरोसे जो बैठे हैं, वो मैं तो देवगुरु बृहस्पति जी भी वही बात कह रहे हैं। आगे सुनिए, यहाँ पर बताया कि उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमने उद्योग किया अर्थात परिश्रम किया, जिस कार्य के लिए हमने प्रयास किया, उसमें हमें वो सफलता मिले अथवा असफलता मिले, लेकिन मेरी अपनी संतुष्टि होगी कि हमने कार्य किया, है ना। तो संतुष्टि इसमें तो नहीं होगी कि हमने कुछ किया ही नहीं फिर भी हमें मिलना चाहिए, ये तो नहीं है ना इसमें। अर्थात हमको करना है, उसके बाद में फल की इच्छा नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन हमारी संतुष्टि है कि हमने कर्म किया है, इसलिए आनंद भी है। तो यही बात कहा जा रहा है कि उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अपने से अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। ये गुरुदेव की शिक्षा है। बृहस्पति गुरु देवताओं को समझा रहे कि जब हमारे पास दुख आए तो हम अपने दुख का निदान कैसे करेंगे? हमसे अधिक दुखी वाले देख लीजिए, और हम जब सुखी हैं तो हमसे भी तो अधिक सुखी होंगे कोई ना कोई। ये जब हमारा आकलन रहेगा, चिंतन रहेगा, तो हम ना सुख में फंसेंगे ना हम दुख में फंसेंगे, अर्थात हम सम रहेंगे और हम निकलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। और पता चला हम अपने ही दुख में अटक गए, तो हमसे भी तो दुखी बैठे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। हम तो बहुत सुखी हैं, हमें तो छत भी मिल रही है, भोजन भी मिल रहा है, वस्त्र भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, एक लिविंग स्टाइल भी मिल रही है, क्या दुखी हम। लेकिन यहाँ पे वही बात कहना चाह रहे कि जो समता का भाव, सम, दुख सुख से परे का भाव बताया। और आगे भी कहा कि अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास दुख भी आ रहा है, हर्ष भी है, उल्लास भी है, हर्ष में बहुत अधिक हम फूले ना और दुख में बहुत अधिक दुखी भी ना हो, तो क्या है यहाँ पे, ऐसी स्थिति में जो बीच की स्थिति हो उसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए कि ये आज अभी रात है तो सुबह तो दिन आना ही है,
दिन है तो शाम रात भी रात्रि भी आएगी। अभी दुख है तो सुख आएगा, उसके लिए धैर्य है। और तत्काल अभी अभी मिल जाए, अभी तत्काल ही मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है, कोरा इसको कहेंगे। इस तरीके की जल्दबाजी में व्यक्ति और दुखी हो जाता है और फिर उसको कोई मार्ग नहीं समझ में आता है। आगे, अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता। अधीर अर्थात जब धैर्य हमने खो दिया तो दुख और बढ़ जाएगा। किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना ही अति दुर्लभ है। जब हर्ष तथा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और ये दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों के भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख का मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से है। भूख और प्यास का जो संबंध है वो प्राण से है। शोक और मोह का संबंध मन से है एवं जरा और मृत्यु का संबंध शरीर से लगा हुआ है। मैं तो इन 6 उर्मियों से सहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण कहे, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं ना शरीर हूँ और ना तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादि 7 विकृतियों, एक प्रकृति 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं ना प्रकृति हूँ ना तो विकृति हूँ। तब मुझे दुख किस बात का है। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे शतयज्ञ कृता इंद्र, आपके दुख नाशक यही प्रधान उपाय हैं। क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख कहा गया है और निर्ममता सबसे बड़ा सुख कहा गया है। और 2 चीज़ों में व्यक्ति फंसता है, एक अहमता, एक ममता। जैसे मान लीजिए कर्तव्य बुद्धि से हम ममता में रख रहे हैं, अर्थात हम अपनों से, जैसे मैं से मेरा के भाव में, ये देह भी तो मेरा ही है ना, इसके प्रति भी तो हमें प्रेम ही है एक प्रकार के। इसका सही से रक्षण करना, इसका पोषण करना, इसका रख रखाव करना, है ना। तो ये जो साधन धाम है इसको भी हम बहुत अच्छे से सही से रखना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ यहाँ पे कि लेकिन ये एक सत्य बुद्धि भी रखनी चाहिए। ये कर्तव्य बुद्धि हमारी है कि हमारी इस देह से का भी हमें रखाव रखना है, हमें अपने तरीके, ये नहीं कि निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि इसी से तो हम सत्य को जानेंगे, लेकिन सत्य बुद्धि से। इसमें अगर यही कार्य है तो ये नहीं उचित कहा। ये कार्य करते हुए भी हमें सत्यता को जानना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। तो कहा कि हे देवेश, आप मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए और संतोष से बढ़कर सुख का कोई स्थान नहीं कहा गया है। यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाला ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो सकता। पहले भी हमने बताया कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक अभी जो ये वर्तमान चल रहा है, दूसरा है ये संचित कर्म जो पहले हमारे संचित कर्म है, तीसरा हमारा जो प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ रहा है, प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी अपयश, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु ये सब साथ में लगे हुए हैं। तो प्रारब्ध को भोग लेना ही अच्छा है और प्रारब्ध को अगर रोके काटेंगे तो कहा भी गया, देह धरे सब काऊ को कष्ट है, ज्ञानी रोए ज्ञान से और अज्ञानी रोए रोए के। अज्ञानी रो रो के रोता है। ऐसा ना कि ज्ञानी को कष्ट नहीं, ज्ञानी को भी कोई कष्ट हो सकते हैं, महापुरुषों को भी हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट होते ही हैं, परंतु वो भोग लेते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये तो हमें भोगना ही है। लेकिन वही अज्ञानी जो संसारी व्यक्ति है वो उसको रो रो के, जता जता के और नाना प्रकार से प्रपंच कर करके भोगता है और खुद तो भोगता ही दुखी रहता है और 10 को भी दुखी कर लेता है साथ में। तो ज्ञानी नहीं भुगतता, ज्ञानी भी भोगता है लेकिन वो अकेले भुगतना चाहता है, अकेला भोगना चाहता है। लेकिन संसारी खुद स्वयं में दुखी है और 10 को भी दुखी करके भोगवाना चाहता है। ये लक्षण है और इसी को समझना है।
तो यहाँ कहा भी गया है इस बात को कि भोग के जो प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता है। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वह होकर रहेगा, तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या है। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। हम जितने दुख भोग रहे हैं, बहुत महंगी बात है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। हम अगर मेरे अंदर दुख कितने में बताए हैं कि 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। एक आध्यात्मिक ताप जो हमारे मानसिक ताप होते हैं, एक हमारा जो ताप है दुख जिसको कहेंगे वो दैवी, जो अभी दैवी चल रहा है, इसमें मेरा वश नहीं है, वो चल रहा है, हो रहा है। और एक हमारा भौतिक, भौतिक का अर्थ है अभी आके हमसे कुछ आप बोलने लगो आके कुछ भी तो मुझे कष्ट हो जाएगा, अरे आप मुझसे कैसे बोल रहे हैं। अभी कोई जीव आकर आए, मुझे सांप आए, बिच्छू आए, काट ले तो मुझे उससे भी तो दुख होगा, मेरे शरीर में पीड़ा होगी। तो कहने का अर्थ है जो दुख है, दुख का भोगने से पाप जो हमारे नाश हो जाते हैं। हम जितने दुख भोग लेते हैं उससे मेरे पाप नष्ट होते हैं, परंतु सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है। अत्यधिक सुख हम जब उपभोग करेंगे तो मेरे जो पुण्य होते हैं हमसे हो जाते हैं, जो पुण्य हो जाते हैं सत्कर्मों के माध्यम से या कुछ अच्छा कर्म करने के माध्यम से, उनका क्षय होता है और दुखों से हमारा पाप का नष्ट होता है। बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता अनुभव करना चाहिए। हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंदे भयातुरेन्द्रादिदेवः सुर गुरुणा सह परामर्श वर्णनम नाम 4थो अध्याय अथ 5मो अध्याय। इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना। तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, बिड़ाल और ताम्र को पराजित करना। या व्यास जी कह रहे हैं कि हे महाराज, ये सुनकर सहस्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना ना राज्य है, ना सुख है, ना तो यश की प्राप्ति है। उद्यमहीन की प्रशंसा ना तो कार्य लोग करते हैं, ना उद्योग परायण करते हैं। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान कहा गया है और ब्राह्मणों का आभूषण संतोष कहा गया है। अब सन्यासी यदि है उसके पास ज्ञान से नहीं जी रहा है तो वो क्या है, उसका तो बेकार हो गया सब मामला। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अगर संतोष नहीं, आप कितना भी दे दो फिर भी वो भूखा है, तो उसका अर्थ क्या हो गया, तो वो ब्राह्मणता में उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। इसी प्रकार से अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। जो उन्नति की आकांक्षा रखते हैं उन्हें उद्यमी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और हे मुनिश्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमुची तथा वल आदि दैत्यों का संहार किया था, उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोन मंत्रों का पाठ कीजिए। अब देखो, तैयारी जब करेंगे तो मंत्र भी काम करेंगे। अब कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उद्योग बताया। अब जैसे लगे रहने का अर्थ ये है कि जिसका जो कार्य है उसको लगे रहना पड़ेगा तो ही उसमें सफलता है। अब कोरे कोरे खाली बैठने से या मुक्त रहने से नहीं काम चलेगा। यहाँ व्यास जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात। हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति जी ने यह वचन कहा।
बृहस्पति उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा इस समय मैं आपको युद्ध के लिए ना तो प्रेरित करूंगा और ना तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। और देखो गुरु का कार्य भी यही है। गुरु का कार्य क्या है कि आप क्या चाहते हो आप उसके अनुसार अपना कार्य करो। आपको एक बार मार्ग बता दिया जाएगा कि इसका परिणाम ये है, ये करोगे तो ये परिणाम, ये नहीं करोगे तो ये परिणाम। अब आप अपने हिसाब से चलो, आपको पीछे पीछे तो नहीं कोई घूमेंगे, उनका ये कार्य तो नहीं है। तो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं रोना प्रेरित करूंगा युद्ध करने के लिए और ना ही आपको रोकूंगा। युद्ध करने वाले की जो हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित करनी है। अब युद्ध अगर करोगे तो हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। और ये भी कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्यम ना करें, अर्थात उद्यम भी करें। उद्यम का अर्थ हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बार बार उद्यम जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ यही है कि आप परिश्रम जिस कार्य के लिए, मान लो हम युद्ध नहीं कर रहे तो हम दुखी, हमसे कई लोग दुखी हैं, तो हमें परिश्रम करो, उसकी ओर आगे बढ़ो फिर। और अगर संतोष कर रहे हो तो शांति से बैठे रहो। ये भी है ना, दोनों ही बातें हैं। अगर हमें दुख हो रहा है, अगर हमें कष्ट हो रहा है या हमें अभाव हो रहा है तो उसके लिए आगे बढ़ो फिर, और नहीं हो रहा तो आनंद में रहो। यही तो है। तो ये है गुरु वचन, ये है गुरुवाणी, ये है गुरु उपदेश। और इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप ये बात भली बात जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुरादिप, मैंने सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रित हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए। कार्य सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा देव के अधीन ही रहती है। गुरु बृहस्पति का ये सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सबके सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चलें। ब्रह्मा जी तो कैलाश चले जाते तो दौड़ के, क्यों? उन्हें मालूम है कि हमसे ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं और शिव जी कह देते नारायण के पास जाओ और नारायण कहेंगे माँ के पास जाओ। और भैया पूरी शक्ति तो वही है माँ, इन सब देवताओं को चलाने वाली। नहीं तो भोले बाबा तो बैठे हैं कैलाश पे, ब्रह्मा जी दौड़े चले आ रहे शिव जी के पास। तो एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है, उसमें देवताओं में प्रोटोकॉल है। तो कहा गया कि ब्रह्मा जी कैलाश चलने के लिए कहते हैं, वहां से शंकर जी को आगे कर बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के पास गए। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली बात विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। अब देखो, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं हो, ब्रह्मा जी कहें ठीक है, हाँ स्वयं में बड़े बन जाए, तो क्या होगा? हार जाएंगे। तो पूरी एक वस्तु स्थिति अर्थात उस युद्ध की नीति को समझकर वहां के पूरे सम्यक ज्ञान जब होगा तो एक सेना को जुटाकर अथवा एक जो बड़े बल को जुटाकर ही कोई कार्य की सिद्धि होगी।
स्वयंभू नहीं हो कर सकते, कुछ ऐसे कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी शिव जी कहेंगे हम ही करेंगे, शिव जी भी तो विष्णु भगवान से परामर्श ले रहे हैं। तो कहा कि सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि ये सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की, क्योंकि स्तुति इसलिए करनी पड़ेगी, वो समाधि में रहते हैं, उनकी समाधि को भंग करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। और स्तुति ज्ञान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वो विष्णु लोक चले गए और देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके वहाँ अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगढ़ युद्ध करेंगे और इस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, भगवान विष्णु गरुड़ को अपना वाहन बनाया, भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। वो एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परुष, गदा, पट्टिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुदगर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों का प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही बैठे मूर्छित हो गए। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिड़ाल नामक दानव से कहा कि हे महाबाहु, हे वीर, तुम जाओ बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली बिड़ाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिड़ाल पर प्रहार किया। उस बिड़ाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूम कर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव बिड़ाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिड़ाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली बिड़ाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। देवासुर संग्राम। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियां वाले इंद्र ने बिड़ाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और तब उसके साथ मिलकर वो युद्ध करने लगे।
जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलतापूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों में मदोन्मत्त उस दानव बिड़ाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिड़ाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिड़ाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुदुम्बियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर इस प्रकार मेघपुर पर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल वर्षा रहा हो। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बर्छियों, फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड ताम्र आहत हो आया, किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं सका। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेगपूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वो देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंदे दैत्य सैन्य पराजयो नाम पंचमो अध्यायः। आगे और पढ़ेंगे। अथ षष्ठो अध्याय। भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध होता है। यहाँ व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलिभाग हविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर हुए महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों के नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली और मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोह कारिणी शांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। दैत्यों और असुरों पर ये माया का प्रभाव अत्यधिक होता है। माया से वो छल से मोहित कर लेते हैं। तो इसमें मोह कारिणी जो शांबरी है वो इसलिए इसको तामसी भी कहा गया है। विद्या जो है उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना के संहार करते हुए दिखाई पड़े। करोड़ महिषासुर बन गए। अब कौन सा असली है उसे कौन पहचान पाए? तो ये क्या, माया का प्रभाव, मायावी जिसको कहते हैं। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकारी माया को देखकर इंद्र विस्मय पड़ गए तथा भय से व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हो हुए और सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए।
मोह कारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन और संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परिघ लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेना अध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी धनुष धारण करने वाले रणारुण तथा मदोन्मत्त दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं, और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से वो मदोन्मत्त दानव तथा देवता वाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए, विष में दग्ध किए गए, कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े गए। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, वर्षी और फारसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र और वाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज, त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर, असिलोमा, वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांसें खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थचित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करने के विचार से अपना श्रांग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद सान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों की तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 आरों वाले सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से बहुत दूर ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहन करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुए देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे और दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कौमोद की गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष के प्रत्यंचा को भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्ण बाणों की बौछार करने लगा। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परिघ के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त कर उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले आए। इस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु सम्रांगण से लौट आने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए
और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन में करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति वर्षी से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। इसी बीच दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा की त्याग करके वहाँ भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु और शिव श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशाल काय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सींगें फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की और वहां पर अपनी सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण करके देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना दैदीप्यमान 5 जन नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण अथवा देवता आनंद मग्न हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचम स्कंदे महिषासुरस्येन्द्रियाणि देवी सह युद्ध वर्णनम नाम षष्ठमो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय कल की कथा होगी, जिसमें महिषासुर को अबद्ध जानकर देवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय हुई, महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया, इंद्र का ब्रह्मा और शिवजी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान की कथा। अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शंकर अपने समस्त देवताओं के साथ महिषासुर से टक्कर लेने में भी कम, दैत्यों पे शक्ति कम है ये ऐसा नहीं, बुरी शक्तियां अत्यधिक प्रभावी होती हैं। वो जब अटैक करती हैं तो बहुत सर्वनाश कर देती हैं, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए ब्रह्मांड में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। जितनी हमारी ऊर्जा अब कुशलता किसमें है कि हम किस प्रकार के साधक हैं, हमें किस प्रकार की समय प्राप्ति चाहिए, किस प्रकार की हमें ऊर्जा चाहिए। भाई नेगेटिव मेरी जितनी ऊर्जा होगी तो उसका परिणाम भी नकारात्मक ही होगा, नेगेटिव ही होगा। और पॉजिटिव हमें ऊर्जा तो उसके हमें पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम होगा। तो हमें किस परिणाम की ओर, ऐसा ना समझे कि हमें सिर्फ जब भी हम सकारात्मक या कोई पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करना चाहते तो नेगेटिव पहले खड़ी रहती है। ये दोनों बराबर है, जैसे रात और दिन ये साथ साथ चल रहे हैं। तो भैया रात के कार्य क्या हैं और दिन के कार्य क्या हैं, ये तो विवेक होना चाहिए। फिर ये विवेक नहीं होगा तो परास्त होंगे, तो हार जाएंगे। इसी के साथ साथ कथा का विराम और कल की कथा भी इसी समय होगी, नवमी और अष्टमी। हाँ इसी समय, हाँ क्योंकि सुबह का समय
ये सही है, फिर कलर करने में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, महामृत्युंजय महादेव की, आद्य शक्ति भगवती की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदेश्वर महादेव की, दक्षेश्वर महादेव की, कनखल धाम की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रशांत